तो दोस्तों आज हम उस जगह से आगे जानेंगे जब डाकुओं ने जमींदारों पे हमला किया तो जमींदार मर गए। उसके बाद उनके पत्नी का क्या हुआ था, तो इस वीडियो में आज पूरा कहानी कवर करते हैं। तो देखिए, जमींदार की पत्नी का जो है क्या हुआ उनके बारे में जानते हैं। तो जब जमींदार की पत्नी जो एक गुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को नहीं था, तो उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की कोशिश की, कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, पर वो अंत तक कुछ नहीं कर सकी और भूख प्यास से वो तड़प तड़प कर वहीं मर गई। उसके मरने के बाद उसके लाश के बदबू से लोग हवेली में गए और उस कमरे को तोड़कर उसके लाश को वहां से निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि आज भी वो अपने पति का इंतजार उस कमरे में करती है। उसका पति कभी तो आएगा और उसे उस कमरे से आजाद करेगा, और आज भी उसे उसकी हवेली में घुसपैठियों या उसके बिना इजाजत के अंदर आने वालों को सजा देती है। तो क्या आज भी शापित है वो हवेली? तो मैंने अपने दोस्तों ये कहानी सुनकर उन पर विश्वास नहीं किया। तो मैंने पूछा, क्या यार तुम लोग भी ना कब की बात आज तक लेकर बैठी हो? इसका कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की और वहां रुकने की गलती की थी, जो आज तक इस सदमे को भूल नहीं पाए। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में? तब दोस्तों ने मुझे बताया, एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छुप जाता है। उसके बाद कोई कुछ नहीं जानता कि उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ था। बस दूसरे दिन उस अपराधी की तलाश की और उनका लाश जो है उस हवेली से मिला। मैंने बोला, यह हादसा भी हो सकता है? तो उन लोगों ने कहा, एक बार एक चरवाहा उस हवेली में एक रात रुकने के लिए रुक जाता है, जो सुबह जिंदा उस हवेली से तो बाहर आ जाता है, पर अपना मानसिक संतुलन खो देता है। तब से वो आज तक पागल है। ये सब बातें सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई उस हवेली के अंदर जाने की, इसीलिए हम लोग वहां से घर चले गए और दोबारा फिर मैं कभी उस हवेली को देखने नहीं गया। तो दोस्तों यही था कुछ स्टोरी। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।